बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म चतुर्थ अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मल मास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर के यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्मों में वर्जित करा है, मेरे आने पर कोई भी अच्छा काम नहीं करता। मैं अनाथ और सदैव मुझे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वदन मलमास से कहने लगे, तात, तुम अंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर के तुम सोच करने योग्य नहीं है। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक सुन करके मलमास बोझल सा होकर के मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आप अंतर्यामी हैं, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी नहीं हुआ, ना देखा, सो आप कैसे कहता हूँ। क्षण लब मुहूर्त मक्ष पास पक्ष मास और दिन रात्रि अपने के स्वामी आज्ञा से सदा भय रहित होकर के आनंद करते हैं, परंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई मेरा स्वामी है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है। शुभ कर्म में ये मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा और मरूंगा, इस प्रकार तरह बार बार कह करके मनमास शांत हो गया। लो पुरुषोत्तम मास की जय। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें। जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसकी प्रतिदिन की कथा आपको सहजता से प्राप्त हो सकती है। इस कथा का आपसे कोई मोल नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है, मात्र आपको ये करना है कि अपने प्रियजनों को शेयर करें। जितने लोग इस कथा को श्रवण करेंगे उतना ही अपने फल की प्राप्ति होती है। तो ये पुरुषोत्तम मास बड़ा ही उत्तम मास है। अधिक से अधिक प्रभु का संकीर्तन करें, बाल मुकुंद भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, जिससे अपना जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे।